हेलो फ्रेंड्स। आज के अपने इस टॉपिक में हम ग्रहों के उपचार के लिए कौन सा रत्न किस धातु की अंगूठी में पहने, ये जानते हैं। अपने ग्रहों के अनुसार हर इंसान की कुंडली में ग्रह अलग अलग कमजोर और उच्च स्ट्रांग होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा रत्न किस धातु की अंगूठी में, जाने अपने ग्रहों के अनुसार। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, ये कोरल है, मूंगा ऑर्गेनिक एक तरह का ज्वेल है, ये रत्न है क्योंकि ये कीट से बनता है। बाकी के ये चार जो है खनिज हैं, मिनरल हैं, क्योंकि ये जमीन से मिलते हैं। और एक मोती, ये भी ऑर्गेनिक है। तो ग्रहों के प्रभावी रत्न तथा धातुएं, विशेष ग्रह के लिए विशेष रत्न अनुभवी ऋषियों महर्षियों द्वारा सुनिश्चित किए गए। ये रत्न जिन विशेष ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन ग्रहों की रश्मियों का प्रभाव यदि क्षीण होकर अपने प्रभावित व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, तो विशेष रत्न को धारण करने से उक्त ग्रह की रश्मियां सशक्त होकर प्रभावी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने लगती। जिस प्रकार रत्न ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न धातुएं भी ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पंच धातु क्या होता है? स्वर्ण, चांदी, तांबा, कांसा और लोहा बराबर बराबर मिलाकर जो पदार्थ बनाया जाता है, वह पंच धातु कहलाता है। पंच धातु की अंगूठी भी बनाई जाती है और उसमें हम नग पहनते हैं, ये स्टोन्स पहनते हैं। अब हम देखेंगे कि परस्पर मित्र व शत्रु रत्न कौन कौन से हैं। प्रायः देखने में आता है कि आजकल एक व्यक्ति एक नहीं बल्कि कई कई अंगूठियों को पहनता है। कई महापुरुष 8-10 अंगूठी पहनते हैं। अतः रत्न धारण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि रत्न जड़ित जिन अंगूठियों को हम धारण कर रहे हैं, वे रत्न आपस में एक दूसरे के मित्र हैं या शत्रु। यदि वे रत्न आपस में शत्रु हैं, तो उनका प्रभाव आपस में टकराएगा और आपको हानि भी होगी। यदि ये रत्न मित्र हैं, तब दोनों ही मिलकर पहनने वाले को लाभ पहुंचाएंगे। अतः निम्न वर्णन से रत्न धारक को स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा कि कौन कौन रत्न एक दूसरे के शत्रु अथवा मित्र हैं। ये बहुत जरूरी है मित्रों, देख समझना। रत्नों का डायग्राम आप देख सकते हैं। ये माणिक्य है, ये मोती है, सीपी के अंदर मोती, सीपी को खोल के अंदर से मोती निकाला जाता है। एमरल्ड, ये जिसे हम पन्ना कहते हैं, बुध के लिए पहनते हैं। डायमंड शुक्र के लिए पहनते हैं। ये है मोती मंगल के, ये मोती नहीं, ये है आपका कोरल, मूंगा, जो कि मंगल के लिए पहना जाता है। तो चलिए मित्रों, इसको एक टेबल से हम समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे ग्रह दिए हुए हैं, फिर यहाँ उनकी फेवरेट धातुएं जो उनको सुटेबल है, रत्न दिए हैं उनके, उनके मित्र रत्न भी दिए हैं कि उनके साथ ये पहने जा सकते हैं, और ये शत्रु रत्न दिए हैं कि अगर माणिक्य पहना है तो हीरा और नीलम कदापि ना पहने। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ग्रह सूर्य है। तो अगर आपने सूर्य के लिए पहनना है, क्योंकि आपका सूर्य ये तो वीक है, शत्रु राशि में है, तो सूर्य के लिए धातु स्वर्ण होनी चाहिए। सोने की अंगूठी में माणिक्य इसका रत्न है सूर्य का, तो सोने की अंगूठी में माणिक्य धारण करें। किस उंगली में? रिंग फिंगर में, ये वाली सबसे छोटी वाली उंगली, उंगली के बगल में जो उंगली होती है, उसे रिंग फिंगर कहते हैं। माणिक्य किन रत्नों के साथ पहन सकते हैं? मोती, मूंगा और पुखराज के साथ पहन सकते हैं। माणिक्य हीरा और नीलम के साथ बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। अगर चंद्रमा कमजोर है, तो उसके लिए आप चांदी की अंगूठी में मोती पहन सकते हैं। माणिक्य और पन्ना के साथ इसको पहना जा सकता है, पर हीरा और मूंगा के साथ इसको बिल्कुल नहीं पहन सकते। अब बुध ग्रह के लिए धातु या तो सोना हो या तो कांसा हो। इनमें पन्ना पहने, क्योंकि इसका शुभ रत्न बुध का पन्ना है। किन रत्नों के साथ पहना जा सकता है? माणिक्य और हीरा के साथ में इसको पहन सकते हैं, क्योंकि बुध की मित्रता है, सूर्य से भी है, शुक्र से भी है। इसको नीलम के साथ भी पहन सकते हैं, शनि से भी है। और शत्रु रत्न कौन है? मोती। इसकी चंद्रमा से बिल्कुल नहीं पटती, अपनी माता से नहीं पटती है। इस कारण मोती के साथ कभी भी पन्ना नहीं पहन सकते।
अब चलिए देखते हैं शुक्र। अगर शुक्र ग्रह आपको पीड़ित है, कमजोर है, तो आप चांदी की अंगूठी में हीरा पहने, वो भी अंगूठे में। किन्हीं के साथ पहन सकते हैं? शुक्र की मित्रता बुध से है, शनि से है, अतः पन्ना नीलम के साथ पहन सकते हैं। किन्हीं के साथ नहीं पहन सकते हैं? शत्रु रत्न कौन से हैं? माणिक्य और मोती, क्योंकि शुक्र की शत्रुता सूर्य से है और चंद्रमा से है। मंगल ग्रह के लिए सोने की अंगूठी में मूंगा पहने। किनके साथ पहन सकते हैं? माणिक्य, मोती, राज के साथ पहन सकते हैं। पन्ना के साथ मत पहने, पन्ना इसका शत्रु रत्न है। इसी तरह से बृहस्पति अगर कमजोर है तो उसके लिए आप चांदी की अंगूठी में पुखराज पहने। चांदी की जगह सोना भी ले सकते हैं, उसमें पुखराज पहने। किन रत्नों के साथ पहन सकते हैं? माणिक, मोती और पुखराज। डैश डैश लगा है, इसका मतलब माणिक, मोती, पुखराज के साथ पहन सकते हैं और पन्ना के साथ ना पहने। अब अगर शनि ग्रह आपका कमजोर है, नीच का है, तो लोहे की अंगूठी में नीलम पहने। किन्हीं के साथ ना पहने? पन्ना अगर पहले से पहन रखा है, हीरा पहन रखा है, तो इसको ना पहने। माणिक और मोती पन्ना और हीरा के साथ पहन सकते हैं, माणिक और मोती और मूंगा के साथ इसको नहीं पहन सकते। राहु के लिए पंचधातु की अंगूठी में गोमेद पहने। किनके साथ पहन सकते हैं? पन्ना नीलम के साथ पहन सकते हैं। किनके साथ नहीं पहन सकते हैं? माणिक के मोती के साथ नहीं पहन सकते। केतु अगर कमजोर है तो उसके लिए, उसकी शांति के लिए पंचधातु की अंगूठी में लहसुनिया पहने। किनके साथ पहन सकते हैं? पन्ना और नीलम के साथ पहन सकते हैं। माणिक्य और मोती के साथ केतु की लहसुनिया नहीं पहन सकते। तो मित्रों, यहाँ पे हमने ये बताने की कोशिश की कि किन रत्नों के साथ कौन से रत्न पहनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 8-10 रत्न एक साथ पहन लें तो सब शुभ हो जाएगा। फिर तो आप मुसीबत में फँस जाएँगे, सब रत्न एक दूसरे का नुकसान कर देंगे और आप गहरी गंभीर रोग की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए इस टेबल का सहारा लें और ये डिसाइड कर लें कि कौन-सा रत्न किसके साथ पहनना है मित्रों। मित्रों, पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।